देश में अपराधियों और गैंगस्टर्स पर कार्रवाई के लिए गठित एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स सरकार की उम्मीदों पर खरा उतरी है। एजीटीएफ ने बड़ी संख्या में इनामी बदमाशों को दबोचा है। एजीटीएफ ने क्या क्या कार्रवाई की और कितने रुपए के कितने इनामियों को गिरफ्तार किया, जानने के लिए देखिए एक खास रिपोर्ट। पिछले साल हुए राजस्थान विधानसभा चुनाव में खराब कानून व्यवस्था को भाजपा ने बड़ा मुद्दा बनाया था। ऐसे में भजनलाल शर्मा ने सरकार बनते ही अपराधियों पर नकेल कसने के लिए संगठित अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण एवं अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए राज्य स्तर पर 16 दिसंबर 2023 को एक विशेष कार्यदल एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया था। एडीजी दिनेश एमएन को इसका नोडल अधिकारी बनाया था। डीजीपी यूआर साहू की मॉनिटरिंग में करीब 8 महीने में ही एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने प्रदेश से अपराध के सफाई के लिए प्रभावी काम किया। अलग अलग जिलों की स्थानीय पुलिस वर्षों से फरार जिन इनामी बदमाशों को पकड़ नहीं पा रही थी, ऐसे इनामी बदमाशों को एजीटीएफ ने बड़ी संख्या में पकड़ा है। एजीटीएफ की लगातार सक्रियता के कारण प्रदेश में अपराधों की संख्या में भी कमी आई है। एजीटीएफ के विशेष प्रयासों से ही हाल में इटली के सिसिली शहर स्थित तारपानी कस्बे में एजीटीएफ की सूचना पर रोहित गोदारा गैंग के अति सक्रिय गैंगस्टर अमरजीत सिंह बिश्नोई को इटली की पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब उसे भारत लाने की तैयारी चल रही है। पिछले 7-8 महीने से हम लोग इस गैंग के जितने भी जो सपोर्टर्स हैं उनको पूछताछ करना, उनका मोबाइल चेक करना, उनको अरेस्ट करना, उनकी इंट्रोगेशन करना, ये लगातार कार्रवाई चल रही थी। इसी बीच में हमारी टीम को पता चला कि इटली में है और उस सूचना को हमने डेवलप किया तो पता चला कि एक त्रपानी एक सिटी है, सिसिली है। सिसिली एक टापू है, एक आइलैंड है, वहाँ एक त्रपानी एक छोटा सा कस्बा है, 50,000 की आबादी है, वहाँ इसकी होना पता चला। वहाँ की हमारी जो इंटरपोल की रिक्वेस्ट के बेसिस पर रेड नोटिस जो निकला हुआ था उस बेसिस पर उसको त्रपानी पुलिस ने अरेस्ट किया। अरेस्ट करके सीबीआई के थ्रू हमें इन्फॉर्म किया है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के निशाने पर विदेशों में बैठे और भी कई बड़े गैंगस्टर हैं, जिनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराया जा चुका है। एजीटीएफ की कोशिश है कि विदेशों में बैठकर अपराध करने वाले अपराधियों पर जल्द से जल्द शिकंजा कसा जा सके। कुल 37 इनामी अपराधी गिरफ्तार किए। इनमें 1 लाख का 1 इनामी, 50,000 के 6 इनामी, 35,000 के 3 इनामी, 25,000 के 11 इनामी, 20,000 के 2 इनामी, 15,000 का 1 इनामी, 10,000 के 5 इनामी, 5,000 के 8 इनामी गिरफ्तार किए गए। एनडीपीएस में वांछित 1 लाख का इनामी सुमित मांझू को गिरफ्तार किया। 50,000 के इनामी कुलदीप जगीना हत्या के आरोपी सचिन जाट को गिरफ्तार किया। 25,000 के इनामी आतंकवादी मिराजुद्दीन को गिरफ्तार किया। एजीटीएफ गठन के बाद हत्या, लूट, एनडीपीएस के कुल 9,25,000 के इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। अवैध मादक पदार्थ, अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई में कुल 14 अपराधी गिरफ्तार किए गए। 8,628 किलोग्राम डोडा चूरा पोस्त, 2 किलो 50 ग्राम अफीम, 534 कार्टून अवैध अंग्रेजी शराब और 124 कार्टून अवैध देसी शराब जब्त की गई। अवैध हथियारों के विरुद्ध कार्रवाई में कुल 17 अपराधी गिरफ्तार किए और 68 अवैध हथियार, 19 मैगजीन और 112 कारतूस जब्त किए गए। राजू ठेठ गैंग को हथियार सप्लाई करने वाले अपराधी को करौली से 9 अवैध देसी पिस्टल, 16 मैगजीन और 2 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। डकैतों, बदमाशों को हथियार सप्लाई करने वाले अपराधियों को धौलपुर से 20 अवैध हथियार और 32 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पहला फोकस प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत रखना है। एजीटीएफ के गठन का सीएम का प्रयोग काफी सफल रहा है। आने वाले दिनों में भी एजीटीएफ कई बड़े अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश करेगी। शिवेंद्र सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।